अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा बहुत लंबा होगा, लेकिन मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। चाहे कुवैत में रहते हों, कुवैत जाना चाहते हों या फिर दुबई में फंसे हों, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। बात करेंगे इसके अंदर जो लोग दुबई में फंसे हैं उनको बुकिंग करनी चाहिए या नहीं, कैबिनेट की नई मीटिंग हुई थी, उसके अंदर क्या क्या फ़ैसले लिए गए, फ़्लाइट को लेकर जो 35 कंट्रियाँ उनको लेकर क्या फ़ैसला लिया गया, और अभी जो लोग काफ़ी ज़्यादा उल्लंघन कर रहे हैं कुवैत के अंदर उनके हवाले से क्या अपडेट दी गई है, और 2 नौकरानियों की मौत हो गई, वो किस तरीके से हुई है, तो पूरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, 2 नौकरानियों की मौत हुई, और ये जो मौत हुई है अचानक, इसको नहीं बोल सकते, ये एक हादसा हुआ है। इस तरीके से एक कफिल के घर में 2 नौकरानियाँ काम करती थी। उन्होंने कोयले वगैरह सुलगा रखे थे रूम के अंदर, और अंदर से जैसे कमरा बंद किया तो उनकी घुटन से जो है मौत हो गई है। तो अगर आप भी किसी तरीके से कहीं पर भी काम करते हैं तो इस तरीके की लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। और हो सकता है ये सारी चीज़ को देखने की वजह जो है, देखिए कहीं पर भी आप रहते हैं तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ये इग्नोर करने की नहीं रहती हैं, इन पे काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान देना है। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है काफ़ी ज़्यादा जो है ये हैरान कर देने वाली ख़बर है। और ये सारी चीज़ें आती रहती हैं कि हमें उसने लूट लिया, उसने लूट लिया। तो इसी तरीके से एक बंदे को जो था पुलिस ने गिरफ़्तार किया गया है, जो कि लेडीज़ कपड़े, लेडीज़ बाल लगा के इस तरीके से पूरा हुलिया बना के लेडीज़ की तरह टहल रहा था। लेकिन जैसे ही पुलिस वालों को उस पर शक हुआ तो उससे आईडी वगैरह मांगी गई, तो उसने अपनी पूरी आईडी दिखाई। बाकी उससे अब पूछताछ के लिए आगे भेज दिया गया है। ये सारा माजरा, ये इस तरीके से उसने क्यों किया, क्यों नहीं किया, अब बाकी जैसे भी कोई अपडेट आती है तो ज़रूर आपके सामने हम लेकर आएंगे। लेकिन आप लोग ज़रूर इस तरीके से लोगों से संभल के रहें, ताकि आपको किसी भी तरीके से नुकसान ना हो सके। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है पीसीआर के हवाले से। जितने भी लोग 21 फरवरी के बाद में कुवैत में एंट्री करेंगे तो अब उन लोगों का जो पीसीआर रेट है वो तय कर दिया गया है। 30 केडी उनका पीसीआर का रहेगा, जो 21 फरवरी के बाद में एंट्री करेंगे, ना ही उससे ज़्यादा ना ही उससे कम रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट थी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है, और मैं आपको बता देता हूँ अभी जो है कुवैत के अलग अलग जगहों पे काफ़ी सारे लोग फंसे हुए हैं। और बात कर लेते हैं यहाँ पे हम पेशेंट की। तो लंदन के अंदर 6 पेशेंट जो है कुवैती नागरिक फंसे हुए हैं, तो उनको लाने की जो है तैयारी चल रही है, और बहुत ही जल्दी जो है वो लोग भी कुवैत के अंदर आ जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है जैसे कि आपको मालूम है कुवैत में मीटिंग की गई थी, जो क्या कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें बहुत सारे फैसले लिए गए। सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, लॉकडाउन के हवाले से अभी उसमें कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन जैसे ही फैसला लिया जाएगा, अगली एक मीटिंग और होगी जुमेरात को, तो उसमें जैसे ही कुछ फैसला लिया जाता है लॉकडाउन के हवाले से तो ज़रूर आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो गौर देने वाली बात यह है, लोगों से रिक्वेस्ट की है, जितने भी लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, कुवैती नागरिक हैं, कोई भी हैं, उनसे बोला गया है कि आप कहीं पर भी घूमने के लिए जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं, तो आपको मास्क वगैरह का लगाना ज़रूरी है, चाहे अकेले हों, 2 हों, जितने भी लोग हों। और आप बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है मीटिंग के अंदर फैसला किया गया है, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं, जितने भी लोग उनमें काम करते हैं, तो 28 से लेके 25 से लेकर 28 तारीख तक उनकी छुट्टी रहेंगी, और 1 मार्च से जो है उनका कामकाज दोबारा से शुरू किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट आ रही है मौत के हवाले से। जितने भी लोग कब्रिस्तान में जाते हैं, जैसे किसी का भी दफन करने के लिए, तो अभी कुवैत सरकार ने नया रूल रेगुलेशन जारी किया है, और ये बताया है कि जितने भी लोग जाते हैं तो उसका एक टाइम टेबल दिया हुआ है। सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक वो जो है कब्रिस्तान के अंदर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जो भी बंदा वहाँ पे जाएगा, एक मैयत के साथ में 20 लोग जाएंगे, और उनका जो है टाइम टेबल दिया हुआ है कि 30 मिनट से ज़्यादा आप जो है कब्रिस्तान के अंदर नहीं रह सकते। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए, ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सकें और जान सकें। कहीं पर भी आप जाते हैं तो अगर किसी के भी जनाजे में आप शिरकत करते हैं तो ज़्यादा समय तक आप ना रुकें, नहीं तो आपको परेशानी वगैरह हो सकती है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के,
अब जैसे फुटबॉल के मैच जो है कुवैत के अंदर शुरू होने वाले हैं और ये ऐलान किया गया है और ये मीटिंग में अपडेट निकाली है मीटिंग से, तो ये बताया गया है जितने भी फुटबॉल के मैच जो है कुवैत के अंदर होंगे तो उसमें जो ऑडियंस वगैरह आती है देखने के लिए और सुनने के लिए, तो अभी जो है ऑडियंस को अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी भी तरीके से इस चीज़ के शौकीन हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखें, कहीं पर भी पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए या इकट्ठा जो लोग करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी भी तरीके से कोई भी बंदा पब्लिक को इकट्ठा करता है तो ध्यान रखिएगा आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो आपको बिल्कुल भी जो है पब्लिक को एक जगह जमा नहीं करना है और फुटबॉल के लिए भी अभी जो है अलाउ नहीं किया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है मस्जिदों के हवाले से आ रही है। मस्जिद में जितने भी लोग काम काज करते हैं उनको कहा गया कि मस्जिद के अंदर जितने भी सफाई कर्मचारी हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए मस्जिद का, और मस्जिद में जो भी अपडेट है जिस तरीके की भी जो भी चीज़ चल रही है वो सारी चीज़ जो है कुवैत गवर्नमेंट के पास में हमेशा तुरंत जो है उसकी अपडेट आनी चाहिए। और ख़ास करके उन लोगों को जताया गया है जितने भी लोग बड़े बड़े कर्मचारी हैं मस्जिदों में वगैरह में काम करते हैं कि आप लोगों को ये सारी जिम्मेदारी दी जाती है ताकि कोरोना वायरस के केसेस जो है मस्जिदों में जो लोग हैं जमा होते हैं, ये सारी चीज़ होती है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें और मस्जिदों में जो नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं कम से कम समय जो है मस्जिद के अंदर बिताएं और नमाज़ पढ़ने के बाद में फ़ौरन निकल जाएं। तो ये भी कुछ बड़ी अपडेट आई है साफ़ सफाई को लेकर भी, और भी कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई है। अब अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है बैंकों के हवाले से। अगर आप किसी भी तरीके से बैंक वगैरह से लोन लेना चाहते हैं तो अब आने वाले वक्त में बैंक को जो है ज़्यादा इंटरेस्ट अपना लेंगी और ये अपडेट निकल कर आ रही है। आप अगर किसी भी तरीके से लोन वगैरह लेना चाहते हैं या आप पर लोन है तो आप तुरंत जो है उसको चुकाएं, नहीं तो आपको जो है बैंक द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्राइस जो है देना पड़ेगा वापसी, और रिटर्न काफ़ी ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जितने भी लोग दुबई में फंसे हुए हैं वो लोगों को चिंता लगी है कि 21 फरवरी के बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, हम वापसी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे कुवैत के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोग बोल भी रहे थे फ्लाइट के क्या अपडेट है, तो अभी गवर्नमेंट ने फ्लाइट की कोई भी अपडेट नहीं दी है। अभी तो फिलहाल में 21 तारीख के बाद में चालू की अपडेट है कि चालू हो जाएगी फ्लाइट, लेकिन कोविड-19 के जो केसेस हैं उनकी बदौलत जो है वो सारी चीज़ दारोमदार है। अगर कोविड-19 के केसेस ज़्यादा नहीं है तो चालू हो जाएगी, ज़्यादा आगे तो हो सकता है आगे के लिए और भी ज़्यादा सस्पेंड कर दी जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल अपनी बुकिंग वगैरह कर सकते हैं 21 तारीख के बाद की, और आप अगर बुकिंग कर लेंगे तभी जो है आपको आने के लिए मौका दिया जाएगा, और हो सकता है उसके बाद में बहुत सारे लोग वगैरह बुकिंग करें, तो अपने टिकट वगैरह बुक आराम से आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं कोविड-19 की तरफ। जो अपडेट आ रही है 24 घंटे की रिपोर्ट निकल के 823 नए केसेस आए हैं। अगर कल के मुकाबले देखा जाए तो थोड़े बहुत केसेस बढ़ चुके हैं और 6 लोगों की मौत हुई है। टोटल मौत 1009 लोगों की हो चुकी है। टोटल केसेस 1,78,524 हो चुके हैं। 138 जो है वो अभी भी सीरियस केसेस हैं और जो एक्टिव केस हैं वो 10,424 हैं। बात करते हैं टेस्ट की, 772 जो है वो टेस्ट हुए हैं नए, और टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं 1,66,791 हो चुके हैं। 8,935 जो है नए टेस्ट हुए हैं 24 घंटे के अंदर, और टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं 16,76,855 हो चुके हैं। ये है पिछले 24 घंटे की कोविड-19 की अपडेट। आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी कोविड-19 के क्या हालात है क्या हालात नहीं है कुवैत के अंदर। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।